हेलो यूट्यूब के हमारे समस्त व्यूअर्स, सम्माननीय गूगल परिवार, यूट्यूब परिवार व समस्त सेवारत कर्मचारियों, मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मेरे बच्चों, आप सभी के लिए मैं दिनेश खुल्लर अपने यूट्यूब चैनल ट्रू लाइफ सॉन्ग्स पर प्रतिदिन ज्ञानवर्धक स्पोकन इंग्लिश क्लास को लेकर आता हूँ। और मुझे आशा ही नहीं अपितु पूरा विश्वास है कि आप सभी लोग मेरी इन वीडियोस का लाभ उठा रहे होंगे। व्यूअर्स, आज की कक्षा को आरंभ करता हूँ। आज की कक्षा में व्यूअर्स जो कन्वर्सेशन है सिस्टर और ब्रदर के बीच में है, तो सिस्टर स्कूल तक के लिए लिफ्ट मांगती है ब्रदर से, और ब्रदर भी ऑफिस को निकल रहे हैं, और इस बिटवीन उनके साथ जो वार्तालाप होती है वो सभी इसके अंदर शामिल है। तो चलिए व्यूअर्स करते हैं इसको। सिस्टर से आरंभ करते हैं। सिस्टर: डियर ब्रो, वुड यू गिव मी लिफ्ट अप टू द स्कूल? ऑफ कोर्स, बट हरी अप, आई हैव टू रीच ऑफिस इन टाइम. Please give me only 5 minutes. I will be ready. Okay. After 5 minutes. Bro, I'm ready. Let's go. Yes, please come. Sister, on the way. Bro, do you aware about the tomorrow festival? My dearest sis, I am fully aware tomorrow is Raksha Bandhan festival. How can I forget it? Tomorrow you will have to attend the office late. Okay sis, I'll take 2 hours leave from office. Oh yes, I have also to purchase a beautiful gift for you. I have to leave office soon today. My dearest bro, don't be tense about my gift. You yourself are biggest gift of mine, but you must be on leave tomorrow. Okay sis, this is your school. Okay, bye bye. Okay, bye bye. तो मेरे प्यारे बच्चों, ये छोटी सी वार्तालाप थी ब्रदर और सिस्टर के बीच में। इसी प्रकार की वार्तालाप आप लोग कंटिन्यू रखिए अपने सिंसियर फ्रेंड के साथ, और परफेक्शन आपको मिलती चली जाएगी। तो ये चलते हैं आज की कक्षा की दूसरी आइटम्स को अटेंड करने के लिए, और वो है हमारी कंफ्यूजिंग वर्ड की। तो ये जो कंफ्यूजिंग वर्ड अब मैं लेके आया हूँ आज आपके पास, उसमें 6-7 वर्ड हैं जो कि एक ही मीनिंग को दे रहे हैं, और उनका अर्थ कुछ अलग सा बनता है। पहला वर्ड है ग्रीन, GRIN, ग्रीन। दूसरा वर्ड है कैकल, CACKLE। तीसरा वर्ड है चकल, CHUCKLE। चौथा वर्ड है गफॉइंग, GUFFAWING। पांचवा वर्ड है रोरिंग, ROARING। छठा वर्ड है गिग्गल, GIGGLE। सातवां वर्ड है स्निकर, SNICKERS। और आठवां वर्ड है टिटर, TITTER। मेरे प्यारे बच्चों, ये जो मैंने 8 शब्द बोले, इन सभी शब्दों का संबंध हमारी हंसी से, हमारी मुस्कुराहट से है। अब यस, जनरली हम लाफ और स्माइल के बारे में तो जानते हैं। हम इतने सारे शब्द, 8 शब्द हैं हंसने के लिए, डिफरेंट ढंग से हंसी के लिए, इनका क्या तात्पर्य है, आज हम इसको ठीक से समझेंगे। वीएस सबसे पहला वर्ड लेते हैं ग्रीन। ग्रीन का मतलब होता है उपहास रूपी मुस्कुराहट, यानी खुलकर मुस्कुराना भी कह सकते हैं इनको। इट मीन्स टू स्माइल वाइडली, लाफ बाय शोइंग टीथ। तो व्यूअर्स, जब हम खुलकर हंसते हैं
तो हम ग्रीन शब्द का प्रयोग करते हैं वियर्स, GRIN, ग्रीन। दूसरा वर्ड है कैकल। कैकल का मतलब भी वियर्स खिलखिलाकर हंसना होता है, लेकिन ये अजीब प्रकार का हंसना होता है वियर्स, अनप्लेजेंट वे में होता है ये, मतलब अच्छे ढंग का नहीं होता। इट मीन्स टू लाफ इन अ लाउड अनप्लेजेंट वे, स्पेशली इन अ हाई वॉइस, मतलब बहुत तेज वॉइस में हम अनप्लेजेंट वे में हंस रहे हैं, तो वो होता है कैकल, CACKLE। तीसरा वर्ड है चक्कल, CHUCKLE। चक्कल होती है वियस दबी हुई हंसी। चक्कल इज अ काइंड ऑफ क्वाइट एंड सीक्रेट लाफ्टर दैट यू एंगेज इन, especially when you are thinking about something funny। वियस चक्कल क्या होता है? अब कई बार आपने भी महसूस किया होगा वियस, हम अकेले में बैठे हुए भी अचानक मुस्कुराहट हमारे चेहरे पर आ जाती है, हंसने लग जाते हैं। और वियस वो जो हंसी होती है वो कैसी होती है कि हम लोगों के माइंड में कोई पिक्चर चलती है ऐसी, और हमें कुछ याद आता है ऐसा, तो हम एक दबी सी हंसी करते हैं, मुस्कुराहट आती है हमारे चेहरे पे, तो उसको हम चक्कल बोलते हैं वियस, CHUCKLE। और चौथा वर्ड है गफाइंग। गफाइंग, GUFFAWING। गफाइंग का मतलब होता है ठाका मारकर हंसना वियस, हा हा करके ऐसे हंसना, वर्ड फॉर हा हा, लाफ, नॉट लाउडली, लेकिन आप ठाका लगा रहे हो वियस, तो वो गफाइंग होता है। नेक्स्ट पांचवा वर्ड है इसके लिए रोरिंग। रोरिंग मीन्स होता है गर्जन, गर्जने वाली हंसी, जब कोई जोर से हंसे। व्हेन समवन लाफ्स वेरी वेरी लाउडली यू कैन से रोरिंग। विस जैसे कि हम रामलीला में देखते हैं अभिनय करते हुए रावण की हंसी होती है, वो एक गर्जने वाली हंसी होती है, तो रोरिंग होती है वो। नेक्स्ट है गिग्गल। गिग्गल क्या होता है भैया? GIGGLE। गिग्गल होता है मूर्खों की तरह हंसना। अब कभी आपने व्यस्त थोड़े से ऐसे व्यक्ति को देखा होगा जो मानसिक रूप से कमज़ोर है और वो किस प्रकार से हंसता है, तो उसकी जो हंसी होती है उसको हम गिग्गल बोलते हैं, GIGGLE। व्हेन यू लाफ इन सिल्ली वे, सिल्ली वे में आप लाफ कर रहे हैं। फिर है सेवंथ वर्ड है सॉरी, स्निकर, SNICKER, एस लगा लो, स्निकर्स। स्निकर्स होता है उपेक्षापूर्ण हंसना। व्हेन यू लाव समवन्स मिस्टेक और प्रॉब्लम। अब कई बार व्यूअर्स ऐसा होता है कि अगर कोई दूसरा बंदा गलती कर देता है तो हम उसकी गलती पे मुस्कुरा देते हैं, तो व्यूअर्स इस प्रकार की जो हंसी होती है उसको हम स्निकर्स बोलते हैं, SNICKER। और व्यूअर्स फिर है टिट्टर, TITTER। टिट्टर भी एक तरह की दबी हुई हंसी होती है। व्हेन यू लाफ क्वाइटली व्हेन यू आर नर्वस और एम्ब्रेस्ड। तो व्यूअर्स कई बार हम नर्वस होते हैं, थोड़े से किसी के कुछ पूछने पे नर्वस हो जाते हैं, हमें मालूम नहीं होता, तो थोड़ी सी मुस्कुराहट हमारे चेहरे पे आ जाती है, तो वो जो होती है टिट्टर होती है, TITTER, टिट्टर। तो व्यूअर्स देखिए, आज मैंने 8 शब्द बताए आपको केवल हंसने के लिए। पहला वर्ड था ग्रिन, GRIN, ग्रिन। दूसरा वर्ड था कैकल, CACKLE, कैकल। तीसरा वर्ड था चक्कल, CHUCKLE, चक्कल। चौथा वर्ड था गाफूइंग, GUFFAWING। पांचवा वर्ड था रोरिंग, ROARING। छठा वर्ड था गिग्गल, GIGGLE। सातवां वर्ड था स्निकर्स, SNICKERS। और आठवां वर्ड था टिट्टर, TITTER। यस, मैंने सबके बारे में एक एक करके एक्सप्लेन कर दिया है। आप लोगों को समझ आ गया होगा, अगर नहीं आया तो रिवाइंड करके आप दोबारा से सुनिए उसको और इनके डिफरेंस को समझने का प्रयास कीजिए। तो ये चलते हैं आज की कक्षा की अगली आइटम पर, जो कि है डेली यूज सेंटेंसेस की।
तो वियस डेली यूज सेंटेंसेस में एज यू नो मैं डेली 5 सेंटेंसेस आपके लिए लेकर आता हूँ। वियस आज का जो पहला सेंटेंस है वो है डॉक्टर साहब का काम खूब चलता है। अब वियस कई बार हम किसी डॉक्टर की प्रेज में बात करते हैं तो हम इस प्रकार का सेंटेंस बोल देते हैं, डॉक्टर साहब का काम खूब चलता है। द डॉक्टर हैज अ लार्ज प्रैक्टिस, द डॉक्टर हैज अ लार्ज प्रैक्टिस। यस, नेक्स्ट सेंटेंस है, मैं अंग्रेजी बोलना जानता हूँ या जानती हूँ। आई नो हाउ टू स्पीक इंग्लिश। अब यस, हाउ टू स्पीक इंग्लिश, जिसे किसी भी चीज़ को हम जानने के लिए हाउ टू बीच में लगा देते हैं। यस, आई नो हाउ टू डांस, आई नो हाउ टू वॉक, आई नो हाउ टू लाफ। तो यस, बहुत सारी चीज़ों के साथ हाउ टू बीच में लगाकर मैं जानता हूँ ऐसा करना, यानी कोई भी काम को हम करने के लिए इस तरह से बताना चाहते हैं तो बीच में हाउ टू लगा देते हैं। अब जैसे मैं अंग्रेजी बोलना जानती हूँ, आई नो हाउ टू स्पीक इंग्लिश। यह बिल्कुल नया है, यह बिल्कुल नया है। इट्स ब्रांड न्यू, इट्स ब्रांड न्यू, BRAND, ब्रांड न्यू। तो व्यस जब बिल्कुल कोई नवी कोरी चीज़ होती है तो उसके लिए हम इस प्रकार से बोल देते हैं कि ये तो बिल्कुल ब्रांड न्यू है अभी। नेक्स्ट है, तुम्हारी पढ़ाई कैसी चल रही है। व्यस जनरली हम क्या करते हैं, हम किसी से पूछते हैं हाउ आर यू गेटिंग ऑन विद योर स्टडीज़, हाउ आर यू गेटिंग ऑन विद योर स्टडीज़। तो जब हम इस प्रकार से उसकी स्टडी के बारे में जानना चाहते हैं कि वो किस प्रकार से पढ़ रहा है, कैसी स्टडी चल रही है उसकी, तो हम इस प्रकार से सेंटेंस बोलते हैं। और यस, आज का लास्ट सेंटेंस है, निस्वार्थ सेवा में बड़ा आनंद है। जी व्यूअर्स, बिल्कुल सत्य है ये बात। व्यूअर्स, मैं आपको सेंटेंसेस के साथ साथ बहुत सारी चीज़ें और भी देने का प्रयास करता हूँ। व्यूअर्स, हमें जो सेवा करनी होती है व्यूअर्स, उसको निस्वार्थ भाव से करना चाहिए, उसके पीछे कोई स्वार्थ को देखकर नहीं चलना चाहिए व्यूअर्स। तो असली सेवा वही होती है जिसमें आप कोई स्वार्थ को देखकर नहीं चलते हो, आप जस्ट देखते हो किसी का हित हो रहा है और आप उस काम को कर देते हो, भले ही आपको भी उसके लिए कितने भी कष्ट सहने पड़े, लेकिन आप उस काम को कर देते हो व्यूअर्स। तो उसमें जो आनंद आता है व्यूअर्स, उस आनंद का तो कोई मुकाबला ही नहीं है व्यूअर्स। करके देखिए निस्वार्थ सेवा, बहुत आनंद आएगा। तो चलिए इसको इंग्लिश में समझ लेते हैं। देयर इज अ ग्रेट जॉय इन सेल्फलेस सर्विस, देयर इज अ ग्रेट जॉय इन सेल्फलेस सर्विस। तो व्यूअर्स, ये थे आज के डेली यूज सेंटेंसेस। कल मैं फिर से उपस्थित हूँगा आपके सामने एक नई क्लास के साथ। तब तक मुझ दिनेश खुल्लर को इजाज़त दीजिए। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।